हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो जल्दी से देख लेते हैं मंडे को मार्केट कैसा मूव कर सकता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल होगा। तो अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पर बात करें, बैंक निफ्टी में एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन रहा है 44,000 के लेवल पर, और इसके नीचे एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है जो कि 43,600, और इसके नीचे अगर मार्केट गया तो एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पर 44,000 पे मार्केट 1, 2 और ये तीसरी बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है। तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है यहाँ पर से एक बहुत बड़ा शार्प सेलिंग भी आ सकता है, और नहीं तो यहाँ पर से धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक बेस बन रहा है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है बैंक निफ्टी में, और इसके अंदर बैंक निफ्टी धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा मूव और नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान में रखना इसको, और थोड़ा इस रेंज के अंदर कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, और अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप देखते हो कि फ्राइडे के मार्केट में फिर बहुत बड़ा एक बुलिश मूवमेंट आया था, और मैंने वीडियो में बताया था, मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि सेकेंड हाफ के बाद ही ट्रेड लेना, क्योंकि फ्राइडे बहुत ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है। तो सेकेंड हाफ के बाद ही ये मूव आया ऊपर की तरफ बहुत ही तेज़ी से, जो कि करीब 450 पॉइंट्स का एक मूव था, और इसके अंदर मैं 350 पॉइंट्स का एक मूव पकड़ा जो कि छोटी क्वांटिटी से था, और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जो कि चैनल पर अभी भी है। अभी बात करते हैं इसके बाद क्या हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें जो इमीडिएट लेवल्स मिल रहा है वो एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रिसाइज देख लेते हैं, जो कि ये होगा 44,600 के थोड़ा नीचे 44,570 का एक लेवल हो सकता है, जो कि हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 44,570 का एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि फ्राइडे का हाई है। तो उसके ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें 44,780 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है। और वो भी ध्यान में रखना, वन डे के टाइम फ्रेम पे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है। उसके बीच में छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, ब्रेकआउट हुआ तो फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना, इससे आप प्रॉफिटेबल हो गए एम टू एम में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पर उसके ऊपर अगर हम देखते तो यहाँ पर हमें 44,950 का एक लेवल मिलता है, 44,945 का एक रेजिस्टेंस मिलता है। और उसके ऊपर अगर हम देखते तो 45,100 ऊपर के लेवल हम खींच लिए। अभी नीचे देखते, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 250 पॉइंट्स या फिर 300 पॉइंट्स का एक गैप डाउन खुलता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है, यानी कि 44,000 के लेवल को। तो हमारा जो सपोर्ट बनेगा ऑब्वियसली 44,000 के लेवल पर एक सपोर्ट बनेगा, और थोड़ा मैं ऊपर ही प्लॉट कर रहा हूँ जो कि 44,070 का। और इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो और एक छोटा सा जो सपोर्ट मिल सकता है हमें, वो है 43,874 का। और इसके बीच में ट्रेड करना अवॉइड ही करना, क्योंकि इसके बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। मैं मानता हूँ कि ये रेंज बहुत ही बड़ा है, पर अवॉइड करना आपके भले के लिए बता रहा हूँ। 450-460 पॉइंट्स का एक रेंज है, आप चाहो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो आपके हिसाब से, वो इंडिकेटर्स के हिसाब से। वो मैं इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बड़ी बिगर पिक्चर की तरफ अगर इशारा करूँ तो इसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है, और उसके नीचे जाता है अगर तो बहुत बड़ा एक फॉल मार्केट में आ सकता है, जो आपको कैप्चर करना ज़रूरी है इसके बीच में ट्रेड करने से। तो इसके नीचे का जो लेवल होगा वो होगा 43,720 का एक लेवल। तो खींच लेते हैं जल्दी से 43,720 का ये लेवल, और उसके नीचे 43,600 का लेवल, और उसके नीचे अगर आता है तो मार्केट यहाँ पर 43,330 का एक लेवल को टच कर सकता है। यहाँ पर हमें लेवल्स मिल चुका है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस रेंज के अंदर ट्रेड मत करना, अगर करना भी है तो छोटी क्वांटिटी में करना। तो गाइस 44,000 के नीचे अगर मार्केट आता है 44,050 के नीचे, तो यहाँ पर छोटी एक क्वांटिटी ऐड करना और फिर इसको कंटिन्यू चलने देना 43,900 तक। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है, तो यहाँ पर फुल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और इसको लेके आप नेक्स्ट सपोर्ट जो कि है 43,720 के आसपास, और उसके नीचे 43,600 के आसपास, और उसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो डायरेक्टली आपको लेवल्स मिलेगा 43,350 के आसपास।
तो छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने से ज़्यादा बढ़िया कि बड़े पॉइंट्स कैप्चर करो तो आप प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगे। अगर आपका कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस भी हिट होता है, एक बड़ा ट्रेड आपको सब रिकवर करके दे सकता है। तो अभी चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम निफ्टी को देखें तो यहाँ पर एक बेस बन रहा है जो कि दिख रहा है 19,250 के आसपास। तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी निफ्टी में कंटिन्यू हो रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और नीचे अगर इस बेस को ब्रेक करता है तो एक बड़ी मोमेंटम मिल सकता है जो कि हमें 18,900 तक ले जा सकता है कुछ दिनों में। तो अभी हम प्रिसाइजली देख लेते हैं क्या लेवल होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो सेम एज बैंक निफ्टी में भी एक बहुत तगड़ा मूवमेंट आया फ्राइडे को, जो कि सेकेंड हाफ के बाद ही आया, और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक रैली देखने को मिला। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि मंडे के मार्केट में हमें कौन सा लेवल देखने को मिलता है। तो निफ्टी में यहाँ पर जो ऊपर की साइड में रेंज देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर 19,450 से 460 के लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो डायरेक्टली आपको जो लेवल मिलेगा वो है 19,580 का। और इसके बीच में मैं कोई लेवल दे नहीं रहा हूँ, आप ट्रेल करते हुए चलना, क्योंकि बहुत बड़ा एक रेंज है। इसके बीच में मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें 118 पॉइंट्स का एक रेंज मिल रहा है, इसके बीच में मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ पर 19,500 पर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो मैं प्लॉट कर ही देता हूँ 19,500 के आसपास भी आप एक कॉशियस रहना। और नीचे की तरफ अगर हम रेंज देखते हैं तो नीचे जो रेंज हमें मिलेगा वो करीब 19,350 का एक रेंज मिलेगा, 19,350 के आसपास। और उसके नीचे अगर कंटिन्यू होता है मार्केट तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें मिलेगा वो होगा 19,300, और उसके बाद जो मिलेगा 19,260। तो यहाँ पर नीचे का ये सपोर्ट रहेगा, और उसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर छोटा छोटा एक टारगेट आपको मिलेगा, बुक करते हुए चलना या फिर ऐड करते हुए भी आप चल सकते हो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो। तो 19,220 का एक लेवल मिलेगा, और उसके नीचे 19,200, और उसके नीचे 160 एज यूजुअल। तो इस निफ्टी में हमें 15 मिनट्स में ये कुछ लेवल्स देखने को मिलता है, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ पर बड़ी पॉइंट का प्रोबेबिलिटी हो वहाँ पर ये ट्रेड लो, छोटी पॉइंट्स पे अब ट्रेड मत लो। अगर लेना भी है तो छोटी क्वांटिटी में लो, फुल क्वांटिटी में मत लो। जैसा मैंने बताया बैंक निफ्टी और निफ्टी 1 डे के टाइम फ्रेम में स्क्वीज हो रहा है धीरे धीरे, ईदर साइड ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप वेट करो रेदर देन कि यहाँ पर छोटा सा एक स्कैल्प करते लेता हूँ, नीचे एक थोड़ा सा स्कैल्प कर लेता हूँ, या फिर रेंज के अंदर ही स्कैल्प कर लेता हूँ ऊपर नीचे। तो इससे आपका पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा बड़ी प्रॉफिट से ही बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो। तो यही था कुछ लेवल्स मंडे के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो इस चैनल पे आता रहता है। और मैं सोच रहा हूँ अभी वीकेंड पर कुछ अलग वीडियो लाने का, जो कि मुझे अभी 2 वीक्स लगेगा उसको प्लान करने में। देखते हैं अभी क्या होता है। और अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे। इंस्टाग्राम पे मैं क्विक अपडेट्स देता रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा एकदम ऊपर ही। हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू गाइस।